नमस्कार भाइयों, मैं धीरज पांडे। आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो हमेशा से लोगों की ख्वाहिश रहती है। लोगों का एक बहुत बड़ा वो होता है कि मतलब कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें हमको बार बार पैसे न लगाने पड़े। जी हाँ, मतलब एक बार हम पैसे लगा दें और फिर दोबारा हमको न लगाने पड़े और उसमें से हमको पैसे आते रहें। मेंटेनेंस के नाम पे 1000, 2000, 5000 अलग बात है, बाकी लाख, 2 लाख, 50,000, 5 लाख, 10 लाख इस तरह के पैसे हमको न लगाने पड़े। कमाई की बात करें तो हमको महीने के अच्छी मोटी कमाई हो जाए, कम से कम करोड़ों ना हो तो इतनी तो हो ही जाए कि हमारा खुद का खर्चा, हमारे जो जीवन शैली है, हमारे परिवार का इतना तो कम से कम चलना ही चाहिए नॉर्मल। इसके ऊपर तो फिर जितना आ जाता है तो उतना ही कम है, उतनी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, लेकिन इतना तो सबके लिए जीवन यापन करने के लिए इतना होना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें आपको केवल एक बार पैसे लगाने हैं और इतने भी नहीं लगाने हैं कि 10-20 लाख लगाने हैं। और एक बार पैसे आप लगा देंगे फिर आपको पैसे लगाने नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहेगी कि आपको पैसे भी नहीं लगाने हैं और वहाँ पे फिर कुछ करना भी नहीं है। मैं किसी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगा, कहीं पे शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात नहीं करूँगा। है ये बिजनेस ही, और इसमें आप बिजनेस करेंगे और साथ साथ लोगों का बहुत बड़ा भला भी होगा। परोपकार का भी है काम ये, जिससे लोगों की बहुत बड़ी हेल्प भी हो जाएगी। काम हमको ऐसे ही करने चाहिए जिसमें लोगों की हेल्प भी हो, परोपकार भी हो, जनता का, समाज का, देश का भला भी हो और साथ साथ पैसे भी आए। तो कुछ इसी तरह का मेरा बिजनेस है। मैं बढ़ता हूँ आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा की तरह आज फिर से बताना चाहूँगा कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा आने वाला जो वीडियो है, जो मेरा नया बिजनेस आइडिया रहता है, हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। दूसरी बात, आप अगर मेरे वीडियो को शेयर करते हैं और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं तो हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी की समस्याओं का समाधान कर दे, या यूं कह सकते हैं कि किसी को एक नया रोजगार व्यवसाय दे सकता है। बहुत बड़ा बिजनेस का दान बहुत बड़ा दान होता है, उससे पूरे परिवार का उसका भला होता है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं मुद्दे की बात पर। आज मैं जो आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वो बिजनेस है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी को सभी कुछ लोग जानते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि लाइब्रेरी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इसको लोग करते हैं। लाइब्रेरी का बिजनेस मैं पूरी तरह से इसकी जानकारी दूंगा कि लाइब्रेरी में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे कमाई होगी, क्या कुछ लगेगा, जो खर्चे आएंगे वो कैसे होंगे, और कैसे आप नए ज़माने के हिसाब से इसको ट्रेंडिंग में लाके और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपने शहर, अपने कस्बे में एक अलग पहचान बना सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि लाइब्रेरी हमको खोलना कहाँ पे है। लाइब्रेरी आपको खोलने के लिए किसी ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पे कॉलेज हो, बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हो, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे आप उस कहीं एरिए पे आपको खोलना है। दूसरी बात, कितनी जगह चाहिए, तो अगर आप 50 से या 100, 50, 60, 100 के अंदर आप लड़कों के लिए एक शिफ्ट में अगर चालू करते हैं लाइब्रेरी तो उसके लिए आपको 500 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। फिर लाइब्रेरी आपको लेना है तो आपको कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे लेना नहीं है, आपको सेकंड या थर्ड फ्लोर पे लेना है, जिससे आपको दो फायदा होगा। एक तो ऊपर थोड़ा जो भीड़ भाड़ है, जो शोर शराबा थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरी बात, आपको पैसे कम लगेंगे, जो उसका रेंट आएगा, भाड़ा आएगा उस जगह का, आपका खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाड़ा देना पड़ेगा। तो ऊपर का थोड़ा कम होता है, जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है ऊपर तो उसका भाड़ा कम हो जाता है। अब आपने एक अच्छी जगह पे एक बड़ा सा हॉल ले लिया, या जो भी रूम, हॉल, कमरा बोल सकते हैं। इसके बाद सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे मिल गया। अब बात आती है उस लाइब्रेरी में क्या कुछ यूज होने वाला है। उस लाइब्रेरी के लिए आपको चेयर्स चाहिए होंगी। चेयर ऐसी होनी चाहिए कि जो कंफर्टेबल हों, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ने के आएंगे, बच्चियां पढ़ने आएंगी, उनको ज़्यादा टाइम आपके यहाँ पे देना है।
उसके लिए आपको अच्छी चेयर का चुनाव करना पड़ेगा। चेयर कहाँ से लेनी है? मार्केट से आपको नहीं उठाना है, क्योंकि ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और महंगी पड़ जाएंगी। अगर पैसे ज़्यादा हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं से उठा सकते हैं। बाकी आप इंडिया मार्ट की साइट पे जाइए, 50-100 चेयर अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत कम कीमत पे मिल जाएंगी। फिर भी अच्छी क्वालिटी की चेयर हो, जिससे बैठने में तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा टाइम तक बैठे कोई तो उनको कष्ट ना हो। दूसरी बात आती है, जो सामने टेबल होता है, जो सामने काउंटर जैसा वो बना रहता है, जैसे पहले के ज़माने में आप देखे होंगे कि कैफ़े में इंटरनेट जहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे तो बना रहता था, दोनों साइड से पार्टीशन रहता था और सामने दराज जैसा पूरा सिस्टम बना रहता है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा, उसमें एक लाइट लगी रहती है, वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और एक छोटी सी लाइट रहेगी और वो सेटअप आपका बैठने का हो गया। इसके बाद जितने बच्चे रहेंगे सबके सामने एक छोटी सी लाइट लैंप रहेगा। इसके बाद आपको वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको एसी लगाना पड़ेगा। एसी नहीं लगाएंगे तो बच्चों को शांति, सुकून, आराम नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा देर तक वो बैठ नहीं पाएंगे और बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होंगे। तो आपको एक एसी लगाना है। ज़्यादा जगह है, अगर कम टन का एसी है तो 2 लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, एक भी एसी में काम चल जाएगा। इसके बाद एसी भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों को थोड़ा आपके तरफ आने के लिए, आपके लाइब्रेरी में आने के लिए उनको उत्सुकता रहेगी। इसका ट्रेंड चल रहा है, आपको उसके अंदर वाईफाई फ्री करना पड़ेगा। अनलिमिटेड वाईफाई का पैक डालिए, वाईफाई फ्री करिए। क्योंकि आपने देखा होगा, पहले लोग स्कूल कॉलेज जाते थे, फिर कोरोना आ गया, कोरोना वायरस के टाइप में लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे और आज भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लगातार। तो जो बच्चे, खासकर उनके लिए, जो बच्चों के एक ही रूम में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, शहर में किराए से रहते हैं या खुद का ही है तो शोर शराबा ज़्यादा है, कंबाइंड फैमिली है, वहाँ पे वो पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई का माहौल नहीं रहता, बहुत कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो वो बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, बुक से भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो उनके लिए लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह हो सकती है, एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, वहाँ पे सुकून से वो पढ़ेंगे। अब आपको इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि आपको इतना डिसिप्लिन रखना है कि वहाँ कोई शोर शराबा नहीं करेगा, फ़ोन की रिंग नहीं बजेगी, वाइब्रेशन में लग रखना है लोगों को, जिसका फ़ोन आता है वो बाहर निकल के बात करे और आपस में भी बात ना करें, जिससे आपकी लाइब्रेरी बहुत चलेगी। फिर एक बात और आपको ध्यान में रखना है, एक बात एकदम महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए अलग से पार्टीशन करके आप बना देंगे और लड़कों के लिए अलग से बना देंगे, जिसमें लड़कियां अलग से बैठ सकें और लड़के अलग से बैठ सकें। बीच में एक पार्टीशन जो हाईलम प्लाई का बना देते हैं तो उसके भी करा सकते हैं, अगर 2 रूम नहीं है तो उससे भी पार्टीशन हो जाएगा। सेम सुविधाएं देनी है। तो उससे आप जब लिख देंगे कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था हमारे लाइब्रेरी में है और लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए अलग है, तो उसमें बच्चियां बहुत ज़्यादा आपके पास आएंगी, क्योंकि उनको काफ़ी अंदर कंफर्टेबल महसूस करेंगी वो, और आपके पास वो आएंगी पढ़ने के लिए। फिर इसमें एक बात आती है कि जैसे पानी की व्यवस्था करनी है, व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आपको वाटर कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी के जो जार आते हैं 20 लीटर 15 लीटर के कैंपर में लेके आते हैं सप्लाई का, तो उसको आप कर सकते हैं, तो 1-2 रखवा सकते हैं, वहीं पे ग्लास रखवा सकते हैं पानी के, जिसको पीना होगा उससे वो लोग पानी पी सकते हैं, ज़्यादा करने की उससे ज़रूरत नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा बहुत महत्वपूर्ण है। 10,000 के अंदर सेटअप आ जाएगा, 10 से 15,000 के लिए, और आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कराइए, कहीं भी बैठ के सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं। फिर मैंने जो एक बात कही थी आपसे कि आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वो मैटर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। बात क्या है, बहुत से बच्चे आएंगे, जब उनमें से कोई बच्चा ऐसा होगा कि पढ़ने में तो बहुत तेज होगा, पर उनके पास पैसों की तंगी होगी, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढते होंगे, काम भी ढूंढते होंगे या करते होंगे। तो आपको ऐसे बच्चों का चुनाव करना है, देखना है, और आप उनको बोलना है कि भैया आप हर जो आप शिफ्ट बनाएंगे उसमें से एक बच्चे को आप ढूंढेंगे। तो उसमें आप उनको जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको बोलना है कि भैया आपके लिए हम फ्री कर देते हैं
और आप यहाँ पे आइए। सुबह से 8 बजे से शाम के 8 बजे तक मेरी लाइब्रेरी चल रही है। उस टाइम पे आप पूरा फ्री में आप पढ़ सकते हैं। बस आपको इसके नाम पे हमको कुछ देना नहीं है, बल्कि आप एक काम करिए, आप हमारा मेंटेनेंस जो भी व्यवस्था है उसको देखिए, आप पढ़ाई करिए, साथ साथ कोई शोर शराबा ना करे, कोई समस्या ना आए। जो कुछ भी है, जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब जो कुछ है आप देख रेख भी करिए, मैनेजमेंट की व्यवस्था भी आप संभालिए, और आप फ्री में अपना पढ़ाई करिए। हमको आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आप इतना कुछ करिए और आराम से आप पढ़िए। यही तो 3 शिफ्ट में आप चला सकते हैं। जो रात में लास्ट वाला नाइट का शिफ्ट हो, खाली लड़कों के लिए रखिए, क्योंकि लड़कियां रात में हो सकता है कि ना आए, और सही भी है, बच्चे आराम से, लड़के बस पढ़ सकते हैं। उसमें भी ऐसे कर दीजिए, तो इससे आपको रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब बात ये आती है कि पैसे कितने आएंगे, तो अलग अलग शहर के हिसाब से, जो बड़े बड़े शहर हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड के जो टॉप सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। जो छोटे छोटे जैसे शहर हो गए, कस्बे हो गए, वहाँ पे कम है। फिर भी 500-600 रुपये तो कम से कम मान के चलिए, इतना तो लगना ही लगना है। तो ये आप इतना रख सकते हैं। अब उसमें आप कर सकते हैं भैया, 3 घंटे का 500 400 हो गया, 6 घंटे का 500 हो गया, 12 घंटे का आपका 1000 रुपये हो गया। मतलब जिससे उनको थोड़ा ये लगे कि भाई जितना ज़्यादा पैकेज लेंगे, सारा दिन का लेंगे तो 1000 ही रुपये लगेगा, 4 घंटे का लेंगे तो 400 रुपये लगेगा। इस हिसाब से आप करेंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसे सब सेटअप आप बना देंगे, एक बार आपने इसको चालू कर दिया, बहुत बड़ा परोपकार भी होगा, और ये बिजनेस आपका लाइफ टाइम चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। भलाई की भी बात है, लोगों की, समाज की हेल्प भी होगी, और आपको उसमें ऐसा नहीं है एकदम से फ्री छोड़ेंगे, परमानेंट नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस बंदे को आपने सेलेक्ट किया है, जिस लड़के को, स्टूडेंट को, वो आपकी देख रेख मैनेजमेंट करेगा। आपको फिर भी बीच बीच में जब भी टाइम मिले आप जा सकते हैं और उसको अच्छे से संभाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लाइब्रेरी का बिजनेस करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैंने अपने शहर में देखा था, 3rd फ्लोर पे लाइब्रेरी चलती थी, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, हर शिफ्ट में जाते हैं, और वही सब कुछ मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने देखा था, एक भांजे जी हमारे पढ़ते थे, हम उनसे मिलने गए थे, तो उनको बाहर आना पड़ा। फिर हमने उनसे पूरी जानकारी ली, पूरा उन्होंने बताया। जब शिफ्ट खाली हुआ, मैंने अंदर पूरा जाके देखा। तो लाइब्रेरी बहुत अच्छा बिजनेस है, और लेटेस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप इसको करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, 100% चलेगा। धीरे धीरे लड़के आएंगे, लेकिन एक बार आने स्टार्ट हो गए, फिर आपको पीछे कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस बिज़नेस को आप करिए और बहुत अच्छे पैसे कमाइए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बिज़नेस बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आप ज़रूर ज़रूर करेंगे। अब बात एक महत्वपूर्ण ये है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आज के टाइम पे तुम ही कर लो, तुम कितना कर रहे हो, आप कर लो। भाई साहब, हर कोई हर एक बिजनेस नहीं कर सकता। कोई बिजनेस, वही बिजनेस हमारे काम के लिए है, वही बिजनेस हमारे काम के लिए नहीं है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो ये किसी की टांग खींचने से, किसी के कुछ बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आदमी काम तो लोग, कुछ लोग करते नहीं, बस उनका काम है, कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसमें वो कुछ उंगली करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है, जो मुझे सही लग रहा मैं कर रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप करिए। बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, तो बोलने से कुछ नहीं होता। आप आज ही से ये काम स्टार्ट कर दीजिए और बहुत अच्छे पैसे कमाइए। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आएगी होगी आप लोगों को। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।